साथियों नमस्कार, मैं प्रवीण सिन्हा दिव्यांगम चैनल पर आपके बीच में एक बार पुनः आप सबके लिए कुछ एक बातें लेकर के आया हूँ। साथियों, कल स्पेशल संडे को मुझे रिजवान मंसूरी साहब नज़र नहीं आए। कोई बात नहीं, कहीं व्यस्तता होगी, लेकिन श्री सुनील कुमार श्रीवास्तव जी ने जो बातें करी उन बातों को कोट करना बहुत ज़रूरी है। उनका ये कहना कि जो कार्य हम लोग करते हैं ये दैनिक प्रक्रिया की बात है, दैनिक बात है कि अगर हम आज बाज़ार गए और हम वहाँ से कुछ खरीद के लाए तो हम के माने मैं प्रवीण सिन्हा नहीं गया, करता कोई है और नाम हमारा चलता है। आपने एक वो भजन की लाइनें सुनी होंगी, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मैं उन्हीं बातों को ध्यान में रख करके मैं सुनील श्रीवास्तव जी हमारे बुज़ुर्ग हैं, आदरणीय हैं, मैं उनकी बात का बहुत सम्मान करता हूं और उनकी बात को सत्य मानता हूं। मगर एक चीज़ और है कि ईश्वर ने हमको और आपको एक माध्यम के रूप में भेजा है और ईश्वर ने गीता में लिखा भी है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ईश्वर ने स्पष्ट रूप से ये कह दिया है कि जब जब भी धर्म की हानि होगी तब तब मैं किसी न किसी रूप में इस धरती पर जन्म लेकर धर्म की रक्षा के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए काम करूँगा। मेरी बात का शायद बहुत लोग नकारात्मक अर्थ भी ले लें, मैं लेकिन एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज देश का नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ही सम्मानित है और हम लोग सभी लोग, पूरा राष्ट्र उनके हर कार्य की सराहना करते हैं। मगर बीते 22 अप्रैल को पहलगाम का जो नृशंस हत्याकांड हुआ, उसके बाद उनके द्वारा जो भी कार्रवाई की गई, उन सभी कार्रवाइयों का हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति ने, यहाँ तक कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि हिंदुस्तान की सभी विपक्षी पार्टियों ने तक उनका समर्थन करा। मगर इस पूरे कार्यवाही का जो अंत हुआ वो बड़ा दुखद हुआ। अगर आज की तारीख में वोट किया जाए या मेरे आज के वीडियो को कोई देखेगा तो अगर समर्थन देगा या नहीं देगा, मैं उसका कमेंट बॉक्स में इंतज़ार करूँगा। आज की तारीख में अगर हिंदुस्तान में वोट कर दिया जाए तो हिंदुस्तान के कोई भी पब्लिक सीज़ फायर का, संघर्ष विराम का, युद्ध विराम का समर्थन नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि जिस तरह से हमारा पड़ोसी मुल्क आए दिन हमें परेशान कर रहा, जिस तरह से हम लोग जब सड़क पर चलते हैं हर चौराहे के पास एक स्पीड ब्रेकर आता है जो हमारी वाहन की गति को अवरुद्ध करता है, उसी तरह से हमारे मुल्क की शांति को, हमारे मुल्क की तरक्की में एक बाधा के रूप में हमारा पड़ोसी मुल्क आज खड़ा है और उसको साथ देने वाले कुछ हमारे ही स्वपोषित अन्य पड़ोसी भी हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में कल इतवार को सुनील श्रीवास्तव जी के द्वारा जो बातें कही गई, मैं उन सभी बातों को कोट करते हुए देश के नेतृत्व से, दिव्यांगम चैनल के माध्यम से, दिव्यांगम सेवा संस्थान के दिव्यांग परिवार के माध्यम की तरफ से इस चैनल को देखने वाले हिंदुस्तान के, विदेशों के सभी सकलांग दर्शकों की तरफ से और जो भी हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, इन सभी सब्सक्राइबरों में जो सब्सक्राइबर अभी कुछ देर पहले
अंतिम दर्शक के रूप में सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ा है, उन सभी दर्शकों की तरफ से मैं देश के नेतृत्व से, आदरणीय प्रधानमंत्री से, आदरणीय शीर्ष नेतृत्व से जो इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी लिए हुए हैं, इन सभी लोगों से केवल और केवल एक गुजारिश कर रहा हूं कि इस समय हिंदुस्तान को संघर्ष विराम की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सा तीसरा मुल्क और काहे का तीसरा मुल्क जो आ करके हम दोनों के बीच में संघर्ष विराम करा दे? क्यों करा दे? ये उचित नहीं है। अगर देश की सेना को सैनिकों की कुछ कमी लग रही है तो मैं ये चाहता हूँ कि वो दिव्यांगम सेवा संस्थान के परिवार से भी मिले, क्योंकि दिव्यांगम सेवा संस्थान एक पुराने गीत का अनुसरण बराबर करने को तैयार रहा। उस गीत की कुछ चंद लाइनें थीं। अंधा बेटा युद्ध पे चला तो ना जा उसकी माँ बोली, वह बोला माँ कम कर सकता हूँ मैं दुश्मन की एक गोली। नाम शहीदों का जब हो क्यों उनमें मेरा नाम ना आए, देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्ज़ाम ना आए। माँ न कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। साथियों, इन्हीं चंद लाइनों के साथ मैं आज आपसे विदा लेने से पहले इस बात की एक गुजारिश करता हूँ, युद्ध विराम पर अपनी बेबाक राय कि युद्ध विराम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस पर अपनी स्पष्ट टिप्पणी दें। और मैं आपके इन सभी टिप्पणियों को अपने कमेंट बॉक्स पर देखना चाहता हूँ, दिव्यांगम चैनल के कमेंट बॉक्स पर देखना चाहता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपके साथ, किसी खास बात के साथ, किसी खास मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम और जय हिंद।